एक भक्त के माता लक्ष्मी से 3 प्रश्न। नंबर 1, कितना भी पैदा करो पर धन रुकता नहीं। नंबर 2, दुखी मनुष्य और दुखी क्यों होता जा रहा है। नंबर 3, जीवन में प्रसन्न एवं संतुष्ट कैसे रहें। देखिए दोस्तों, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा उपासक था। वो रोजाना माता लक्ष्मी की पूजा किया करता था। दोस्तों, एक दिन माता लक्ष्मी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गईं और माता लक्ष्मी ने उस व्यक्ति को दर्शन दिए। वो व्यक्ति दर्शन पाकर के बहुत ही प्रसन्न हुआ तो माता लक्ष्मी कहने लगी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। जो भी तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। दोस्तों, वो व्यक्ति कहने लगा, हे माते, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे मन में 3 प्रश्न चल रहे हैं, मुझे इन 3 प्रश्नों का कहीं भी उत्तर नहीं मिल सका और मैं ये चाहता हूँ यदि आप मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहने लगी, बताओ तुम्हारे 3 प्रश्न कौन से हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की बात सुनकर के वो व्यक्ति कहने लगा, हे माते, मेरा पहला प्रश्न है, कितना भी पैदा करो पर धन रुकता नहीं। नंबर 2, दुखी मनुष्य और दुखी क्यों होता जा रहा है। नंबर 3, जीवन में प्रसन्न एवं संतुष्ट कैसे रहें। दोस्तों, माता लक्ष्मी अपने भक्त की बात सुनकर के एकदम से कहने लगी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें निश्चित मिल जाएगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहने लगी, बहुत पुरानी बात है। देखो, एक राज्य में एक बड़ा प्रतापी राजा था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थीं, उसकी ध्वजाएं स्वर्ग तक विराजमान थीं। महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी उस राजा का मन अशांत रहता था। तो एक दिन उस राजा ने कई विद्वानों को बुलाया और कारण जानना चाहा कि मेरे पास में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों रहता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहने लगी, किसी विद्वान ने राजा को अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ करवाए, फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ और उसके मन को शांति नहीं मिली। अब आगे गौर करते हैं। एक दिन भेष बदल करके वो राजा अपने राज्य की सैर पर निकल गया। तालाब के किनारे पहुंचा, वहां उसकी नजर एक किसान पर पड़ गई। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहने लगी, किसान के वस्त्रों को देख करके राजा के मन में आया कि इस किसान को मैं कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दूं ताकि इसका जीवन खुशियों से भर जाए। ये किसान मुझे बहुत ही ज्यादा गरीब मालूम पड़ता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहने लगी, इस प्रकार से वो राजा विचार करके जब किसान के सामने पहुंचा तो कहने लगा, मैं एक राहगीर हूँ, मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 सोने की मुद्राएं पड़ी मिली थी। चूंकि ये खेत तुम्हारा है, इसीलिए ये मुद्राएं अब तुम रख लो, इन पर केवल तुम्हारा अधिकार है, इनसे तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहने लगी, उस राजा की बात सुनकर के वो किसान कहने लगा, नाना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रख लो या किसी और को दान कर देना, मुझे इन मुद्राओं की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहने लगी, इस प्रकार किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी और उसके मन को कष्ट भी हुआ। वह कहने लगा, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहने लगी, वो किसान सेठ रूपी राजा से कहने लगा, मैं रोजाना 8 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही मेरा गुजारा हो जाता है और मैं पूरी संतुष्टि के साथ में प्रसन्न रहता हूँ। मुझे किसी भी वस्तु की, तुम्हारी मुद्राओं की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहने लगी, वो राजा सेठ के रूप में किसान से कहने लगा, क्या आप सिर्फ 8 आने कमाते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं, ये कैसे संभव होता है। राजा कहने लगा, ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है, तुम्हारा 8 आने में
कैसे गुजारा हो जाता है। दोस्तों माता लक्ष्मी कहने लगी, इस प्रकार से सेठ रूपी राजा किसान से कहने लगा, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास में कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है जो तुम 8 आने कमाते हो, उनको कैसे खर्च करते हो। दोस्तों माता लक्ष्मी कहने लगी, उस किसान की बात सुनकर के वो सेठ रूपी राजा कहने लगा, तो तुम 8 आने कमाते हो, इससे क्या क्या कर सकते हो। राजा उपहास के लहजे में उस किसान से प्रश्न करने लगा। दोस्तों माता लक्ष्मी कहने लगी, किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था और उसने आगे बढ़ते हुए उस सेठ रूपी राजा को उत्तर दे दिया, यदि तुम जानना चाहते हो कि मैं 8 आने कमा करके क्या क्या कर सकता हूँ तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं रोजाना जो 8 आने कमाता हूँ उसमें से 2 आने कुएं में डाल देता हूँ और दूसरे 2 आने से कर्ज चुका देता हूँ और तीसरे 2 आने उधार में दे देता हूँ और चौथे 2 आने मिट्टी में गाड़ देता हूँ। दोस्तों माता लक्ष्मी कहने लगी, इस प्रकार उस किसान की बात सुनकर के राजा सोचने लगा। उसे ये उत्तर समझ नहीं आया। वो किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था पर वो किसान जा चुका था। दोस्तों माता लक्ष्मी कहने लगी, राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उन 4 प्रश्नों का अर्थ पूछने लगा। दोस्तों माता लक्ष्मी कहने लगी, राजा ने ऐलान कर दिया कि जो भी इन 4 प्रश्नों का मुझे सही सही उत्तर देगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। दोस्तों माता लक्ष्मी कहने लगी, इस प्रकार से किसान के 8 आनों के प्रश्नों का उत्तर कोई भी दरबारी नहीं दे सका और अंत में राजा ने किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। दोस्तों माता लक्ष्मी कहती हैं, फिर राजा ने उस किसान को ढूंढने के लिए अपने सैनिक भेज दिए। बहुत खोजबीन करने के बाद में वो किसान मिल गया और फिर उसे लाकर के दरबार में पेश किया गया। दोस्तों माता लक्ष्मी कहने लगी, राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक दरबार में बैठाया। दोस्तों माता लक्ष्मी कहती हैं, राजा ने उस किसान को बड़े ही प्रेम से बैठाया और राजा कहने लगा, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 8 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ तुम अपने कमाए हुए 8 आनों को किस तरह से खर्च करते हो जो तुम इतने प्रसन्न और संतुष्ट रहते हो। दोस्तों माता लक्ष्मी कहने लगी, राजा की बात सुनकर के वो किसान कहने लगा, हजूर मैं 2 आने कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ और दूसरे 2 आने से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ, मैं जिनका ऋणी हूँ, और तीसरे 2 आने मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ, और चौथे 2 आने मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 2 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। दोस्तों माता लक्ष्मी कहती हैं, इस प्रकार उस किसान की बात सुनकर के राजा को अब सारी बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का भी समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए हुए धन का सही सही उपयोग करना होगा। जो धन का उपयोग सही ढंग से करता है उसके जीवन में हमेशा खुशियां भरी रहती हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी बढ़ी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? नहीं, पैसों के मामलों में हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें अपनी आमदनी और इसके इस्तेमाल पर जरूर गौर करना चाहिए। नहीं तो भले हम लाखों रुपए कमा लें फिर भी कभी भी प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। जिस व्यक्ति का मन पूरी तरह से संतुष्ट होता है ऐसे व्यक्ति के घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहता है।
उसका घर हमेशा खुशहाल रहता है, धन धान्य से भरा रहता है, जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।